अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो देखो, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की शानदार कामयाबी के बाद आज हम आपके लिए लाए हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लेक्चर्स। आप सबको पता है कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर ऑलमोस्ट हमने कुछ 12 टाइप्स पढ़ लिए हैं। उन 12 टाइप्स के आपको शॉर्टकट भी हमने बता दिए। उन 12 टाइप्स के ऊपर फास्ट पेपर्स के क्वेश्चन भी कुछ हमने आपको सॉल्व करवा दिए और कुछ असाइनमेंट के तौर पर हमने आपको दे दिए। सो देखिए, वो सीरीज हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। आज हमने नॉन वर्बल पढ़ लेने हैं। नॉन वर्बल के अंदर पास्ट पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ना है। इसके अलावा नॉन वर्बल क्वेश्चंस को देखकर आप लोगों ने अपना आंसर किस तरह मालूम करना है, ये भी आज के इसी बेहतरीन लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले नॉन वर्बल को हम एक ब्रीफ उसका आपको ओवरव्यू देते हैं, एक इंट्रोडक्शन आपको देते हैं कि नॉन वर्बल क्या है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, नॉन वर्बल के अंदर आपको इस तरह फिगरेटिव टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको आप लोगों ने सॉल्व करना होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये पैदा होता है, अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर नॉन वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या है, शॉर्टकट ट्रिक क्या है। सो देखिए डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नॉन वर्बल के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक कोई भी नहीं है। यहाँ पे शॉर्टकट ट्रिक आप लोगों के लिए प्रैक्टिस ही है। मीन्स जो बंदा जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा नॉन वर्बल क्वेश्चंस के ऊपर, उतनी ही ज्यादा उसको इसकी समझ आ रही होगी। सो द मेन थिंग हियर इज प्रैक्टिस। आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के ऊपर काफी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के लिए हम आपको जो नोट्स प्रोवाइड कर दे या जो क्वेश्चंस हम आपको दे उसके ऊपर करनी है, क्योंकि जो हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे वो आपके आईक्यू लेवल के मुताबिक होगी। अक्सर आप लोगों ने बहुत सारे बुक देखे होंगे जहां पर पता नहीं बहुत सी फजूल टाइप के क्वेश्चन दिए जाते हैं जिनको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। सो उसकी रीजन यही होती है कि वो आप लोग के आईक्यू लेवल के मुताबिक होते ही नहीं है। सो आप लोग इनिशियल टेस्ट में जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आज वही क्वेश्चंस हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं तो ये फास्ट पेपर्स के हैं, जो कि हमने फास्ट पेपर से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पर एक फाइल के अंदर उसको कंपोज किया है। आज उसी फाइल को हमने वीडियो लेक्चर्स में कन्वर्ट किया है। सो यहाँ पर हम आपको 3-4 क्वेश्चंस करवा देंगे, आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे देंगे कि किस तरह आप लोगों ने अपने क्वेश्चंस की किसी हिंट से आप लोगों ने आंसर मालूम करना है। उसको सबसे पहले क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते थे कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर हमें कुछ शेप्स दिए गए हैं और यहाँ पर आपको बताया गया है कि आप लोग मिसिंग शेप को मालूम कर ले। सो देखिए, सबसे पहले आप पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल गौर से देख लें। यहाँ पे दो शेप्स जिनके फेसेस एक दूसरे को है। तो देखें, ये दो शेप सेम है और ये दो शेप सेम है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये दो शेप सेम है, ये सेम है। यहाँ पे देख ली, ये दोनों शेप सेम है, इसलिए यहाँ पर भी इस जैसा शेप होना चाहिए। तो इस जैसा शेप हमारे पास किस तरह होगा, यहाँ पे इस तरह। सो अभी आप लोग देख ले कि आपके पास कौन सा होगा, आंसर आपके पास यही होगा। तो देखिए, यहाँ पे शॉर्टकट क्या थी, शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ। क्वेश्चंस को आप लोगों ने रीड कर लिया, रीड करने के बाद आप उसमें देख ले कि ये फर्स्ट लाइन है, तो ये फर्स्ट लाइन हमारे पास किस तरह हुई आई है। इसी तरह फिर सेकंड लाइन को देख लीजिए, सेकंड लाइन किस तरह आई है। उसी की मदद से आप लोग थर्ड आंसर लाइन को भी कर दे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी क्वेश्चन को इस तरह ना किया करें। समटाइम्स क्वेश्चन इस तरह भी होते हैं, लेकिन पहले आप देख ले कि जहां आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो तो वही उसका सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अभी देखिए, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले शेप ऐसा है, फिर शेप्स को इस टाइप पे किया गया। यहाँ पे शेप्स इस तरह है, तो यहाँ पे भी शेप हो हमारे पास हो इस तरह हो जाएगा। तो अभी देखिए, ये आपके पास आंसर हो गया। इसको मैंने किस तरह सोल्व किया, देखिए यहाँ पर जिस तरह का शेप था उसको बिल्कुल A to Z ऑपोजिट किया गया था। यहाँ पे आप खुद देख ले। मीन्स अगर हम ये शेप है इसको यहाँ पे इस तरह उठा ले और इस तरह कर ले, तब इसी तरह ये शेप था, इसको अगर आप लोग उठा के इस तरह कर देते हो तब आपके पास आपका आंसर आएगा, जो कि हमारे पास ये था। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी नेक्स्ट जितने क्वेश्चन है वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। ओके, देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी ईजी है, बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे आप लोग अगर देख लेना तो आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि ये किस तरह सॉल्व हुआ है। देखिए यहाँ पे मेन आपके पास चेंज कहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर आ रहा है। तो नेक्स्ट भी आपके पास ये डॉट कहाँ पे होगा, उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर सम कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैंने जानबूझकर गलत दिए हैं। ये अगर आप लोग तो समझ रहे हो ना कि ये आंसर है तो ये गलत है।
कुछ क्वेश्चन के आंसर मैंने जानबूझ के गलत दिए हैं, क्यों, ताकि आप लोगों को मैं जान सकूं कि आप लोग खुद इसको सॉल्व कर पाते भी हो या नहीं। ओके, सो आप लोगों ने आंसर खुद सॉल्व करने हैं। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करवा देता हूँ। देखिए यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे मीन्स और फिर नीचे आया, तो देखिए मीन्स पॉइंट की रोटेशन इस तरफ हुई है। अभी यहाँ पे भी आप लोगों को अगर पॉइंट की रोटेशन कर लेना इसी डायरेक्शन में, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला। ओके, देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर लिए करें। आप लोग जब ये वीडियो जिस टाइम देख रहे हो तो उस टाइम जब आपके पास ये आ जाए तो आप इन ऑप्शंस के ऊपर अपना हाथ रख दिया करें और यहाँ पर खुद अपने जहन में एक फिगर बना दिया करें कि मेरे पास आंसर किस तरह आएगा। उसी तरीके से आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के काबिल होंगे। वरना अगर आप लोग यहाँ से आंसर देख लोगे तो फिर तो बात ही खत्म। जब आंसर भी आप देख लो तब भी आप इसको खुद सॉल्व कर ले, मेथड जाने के किस तरह ये आंसर है। मीन्स अगर आप लोगों को पता चल भी गया कि ये आंसर है तो फिर आप सोचे कि ये आंसर किस तरह है। यहाँ पर रिलेशन को देख ले कि रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, यहाँ पर भी आप लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर ले तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करनी है। क्वेश्चन को देख ले, बहुत ईजी है, और बाकी शॉर्टकट भी देख ले। कोई एक पॉइंट से अपना आंसर ढूंढने की कोशिश किया करें। अभी देखिए ये क्वेश्चन चले मैं आपको खुद सॉल्व करवा देता हूँ, शॉर्टकट भी बता देता हूँ। देखिए सबसे पहली चीज़ ना, जब आप क्वेश्चन को देख ले तो आप लोग कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश किया करें। देखिए मैं आपको शॉर्टकट बताता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है। ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, स्क्वायर, सर्कल, तो मीन्स आपके पास यहाँ पे जो आएगा वो ट्राइंगल ही होगा। ये बात तो क्लियर है कि ये ट्राइंगल ही होगा। जब ट्राइंगल ही होगा तो मीन्स ये दो ऑप्शंस तो आपके पास हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास आपका आंसर क्या होगा, ट्राइंगल होगा। अभी देखें, चले ये दो हमारे पास ट्राइंगल हो गए, और ये बात भी क्लियर है कि ट्राइंगल के अंदर दूसरा शेप भी होगा, सो इसलिए ये आपका आंसर है। शॉर्टकट मीन्स आप 2 से 3 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट सारे क्वेश्चन खुद करने, मैं कोई और क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा। देखिए डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं वीडियो को जल्दी जल्दी आगे कर रहा हूँ ना, तो आप इस तरह कर लिया करें कि जब एक क्वेश्चन आपके सामने हो ना, तो आप उसको वीडियो को पास कर लिया करें, क्वेश्चन को सॉल्व करके दोबारा आप प्ले कर दिया करें। कोशिश कर ले कि एक क्वेश्चन को आप ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर लें, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों के पास ऑलमोस्ट 30 मिनट्स होते हैं और कुछ मेरे ख्याल में 64 प्लस क्वेश्चन होते हैं, सो ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स और इस तरह का ही टाइम होता है। ये सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं तो ये पास पेपर्स में आए हैं, और उन्हीं पास पेपर्स के क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कलेक्ट करके आपको दिए हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही सारे क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं। ओके, तो और बाकी एक और बात मैं आपको बताते चलूँ कि ये नॉन वर्बल जो है ना, ये सारे कोर्सेज के अंदर सेम होती है। ओके, नॉन वर्बल में कोई डिफरेंस नहीं होता। मीन्स तो अगर आप लोगों ने पिछले कोई भी टेस्ट दिया है, उसके लिए आप लोगों ने नॉन वर्बल की प्रैक्टिस की है, तो आप उसी के ऊपर दोबारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप मीन्स लॉन्ग कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो और आपने ये वीडियो देख रहे हो और फिर दोबारा आपने कहीं पे फी एंड क्रेडिट के लिए देना है टेस्ट, तो यही नॉन वर्बल आपके काम वहाँ पे भी आ सकते हैं, क्योंकि नॉन वर्बल ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बाकी देख लिए आप लोग के लेवल के हैं ना, तो यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चंस है, इन सारे क्वेश्चंस की आप लोगों को इजीली समझ भी आ रही होगी कि क्वेश्चंस के अंदर चेंजेस क्या आ रही है और ये आंसर किस तरह मैंने निकालना है। बाकी अक्सर बहुत सारे बुक्स बाज़ार में मिलते हैं, वहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन बुक्स के अंदर
तो वो बहुत ही अजीब किस्म के होते हैं और स्टूडेंट अक्सर वो बहुत ही उनको सॉल्व करने से बोर हो जाते हैं। तो उसकी रीज़न यही होती है कि उनके अंदर जितने क्वेश्चंस होते हैं उनकी आईक्यू लेवल आप लोगों की आईक्यू लेवल से बहुत ही डिफरेंट होती है। मुख्तलिफ वेबसाइट से लोग पता नहीं बैठ के काफ़ी फेस्ट वाला सीन बना देते हैं, तो फिर वो स्टूडेंट्स को सॉल्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर ये 100% आपके टेस्ट के अंदर भी होंगे। ओके, कोई एक भी क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह नहीं है जो आपके टेस्ट के अंदर ना हो। ये सारे के सारे मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये आपके टेस्ट के अंदर भी होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इनके ऊपर बेहतरीन प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि यही क्वेश्चन आप लोगों के टेस्ट के अंदर भी होने हैं।